सर आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु शिष्य का जो रिश्ता है वो इस देश के अंदर जो आपका और मुलायम सिंह जी का मशहूर है, इतना तो किसी का भी नहीं है। आप के अभी उसमें है क्या कि जब वो स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो किस तरीके से नेकर पहन के आते थे, कहते क्या याद है आपको सर? नेकर खैर उन्होंने कभी नहीं पहना। वो धोती कुर्ता है। मैं असल में, हाँ, धोती मेरी, मैं 58 में मेरा पहला अपॉइंटमेंट हुआ जैन इंटर कॉलेज करैल में अंग्रेजी लेक्चरर के रूप में। तो जब मैं कक्षा में गया तो उसमें मुलायम सिंह जी, अन्य 11-12 विद्यार्थी उस दिन आए थे, पहला ही दिन था। मेरी ज्वाइनिंग का तब तक अंग्रेजी का कोई लेक्चर रहा नहीं होगा। तो लड़के 11-12 थे, उसमें से एक मुलायम सिंह जी भी थे, एक इनके साथ थे रामरूप। तो हम सबसे पूछ रहे थे नाम आपका क्या है, क्या आपका इंटर बच्चों से। अब क्या, आप पहले दिन पढ़ाना तो शुरू कर नहीं देते। तो मैंने पहले अपना परिचय दिया कि मैंने ऐसे ऐसे हूँ और मैंने संजोग से ऐसे ऐसे किया है। अब मैं आप लोगों का, आपके, और आप भी पढ़ेंगे हमसे, तो आप बताइए, अपना परिचय दीजिए। तो मुलायम सिंह ने कहा कि मैं मुलायम सिंह यादव सैफई में रहता हूँ। तो वो रामरूप इनके साथ दूसरे रहते थे। बोले साहब हम सब लोग इनको नेताजी कहते हैं। तो मैंने कहा नेताजी क्यों कहते भाई? बोले साहब ऐसा हुआ था कि 1 साल पहले सिंचाई आंदोलन, जो आप पाशी कहते थे उस वक़्त, नहर की वो उसकी दर बढ़ गई थी। तो लोहिया जी ने आंदोलन आह्वान किया था कि जेल जाने का, जेल भरो आंदोलन। तो उसमें जो लोग जेल जा रहे थे तो उस लाइन में ये भी खड़े हो गए। तो उस जो अफसर था उसने कहा कि आपकी उम्र तो अभी 12-14 साल की होगी, आप तो जेल को हम आपको भेज नहीं सकते। बोले भेजो चाहे नहीं भेजो, पर हमारे जेल जाने वालों में जिन्होंने पेशकश की है अपनी गिरफ्तारी की, उनमें नाम लिखो कि हम भी इस आंदोलन में शामिल हैं। तो तब से उनके साथी थे वो उनको नेताजी कहने लगे थे। और ये नेताजी की उनकी कहानी है ये। इससे पहले भी एक कहानी थी कि ये जब ये 8वें में पढ़ते थे या 9वें में पढ़ते थे, किसी दलित लड़के के, ये उनका बड़ा गहरा दोस्त था। वो जात का, दलित जात का था, शेड्यूल कास्ट था। तो उसके घर ये खाना खाया है। तो इनके ही जो यादव लोग जो थे, जो आज अपने को बहुत सोशलिस्ट कहते हैं, उनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि इन्हें जात से वो किया जाए। पर इनका परिवार जो बड़ा दबंग परिवार था शुरू से ही। इनके पिताजी ने कही कि हमें जात से निकाल दो। लड़के ने कोई गलती नहीं करी और उसने रोटी खाया ही है। अब संविधान बदल गया है, ये हो गया वो हो गया। बहरहाल इन लोगों ने कोई परवाह नहीं की और उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से फिर तीसरी एक घटना ये मुलायम सिंह की हुई, जो एक बसरेयर जगह है, बकेवर है या बसरेयर है, कि उसमें एक दलित महिला के साथ एक दरोगा ने बदतमीज़ी की थी। तो वहाँ इन्होंने थाने पर कई 100 लोगों को, तभी एमएलए हो गए थे, शायद एमएलए 67 में एमएलए हो गए थे। तो उसके बाद की बात है। तो इन्होंने हमला किया और उस पर इनको जेल हुई और 1.5 साल की, और कई लोग उसमें गिरफ्तार हुए और 1-2 को चोट भी लगी। और वो मामला मानवाधिकार में गया। 7-8 साल के बाद फैसला आया कि मुलायम सिंह बिल्कुल सही थे, उन लोगों ने बदतमीज़ी दी थी। तो मुलायम सिंह को वो 8 जो उसमें जितने भी अफसर थे उसमें पुलिस के, वो 8 लोग बर्खास्त किए गए। बर्खास्त कर दिए गए कि तुम इस लायक नहीं हो। ह्यूमन राइट्स के बाद तो मुलायम सिंह शुरू से ही बड़े जुझारू नेता रहे हैं। और नेता नाम उनका जो है वो स्टूडेंट लाइफ से है। सर सुना है कि एक एग्ज़ाम टाइम था और वो कहीं किसी कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रहे थे तो आपने बड़ी डांट पिला दी थी मुलायम सिंह जी को। नहीं, वो तो अब एक अध्यापक के नाते हमारा फ़र्ज़ था। ऐसा था कि देखिए, एक मुझे इंचार्ज बना दिया था गेम्स का भी। मैं एनसीसी अफसर तो था ही, तो गेम्स भी मैं ही देखता था। तो हमारे गेम्स में 2 लड़के बड़े थे। एक ये लाइट वेट चैम्पियन कुश्ती के टीचर वो थे, लड़ते थे मुलायम सिंह। और एक सरीउद्दीन त्रिपाठी एक था, वो पोल वॉल्ट में बहुत अच्छा था। तो ये लोग पहले तो स्टेट में
फर्स्ट आए दोनों अपने अपने आइटम में। फिर यूपी में आए, फिर इनको आसाम में एक नेशनल वो होने वाली थी, उसके लिए दोनों नाम आ गए। तो वो था 11वें में सरयुद्दीन त्रिपाठी से, तो उसका इम्तहान था दूसरी साल। इनका मार्च में इम्तहान था और इन्हें जनवरी में फरवरी में जाना था, और अप्रैल में अब इम्तहान होता है, मार्च अप्रैल में। तो मैंने सिर्फ इनसे ये कहा था, मैंने कि अगर तुम गए तय कर लो, अगर वहाँ गए तुम तो तुम्हारा इम्तहान अखबार में बिल्कुल नहीं आएगा, तुम मतलब ढूंढते ही अपना नंबर रह जाना, तुम कभी पास नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तुम्हारी कमज़ोर होगा। हमने उनको छमाई के नंबर अच्छे नहीं हैं आपके, तो वो जब नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल ही फेल हो जाओगे। और उससे हमने कह दिया कि तुम चले जाओ। इन्होंने तो कह लगे मैं फेल नहीं होऊंगा। मैंने कैसे नहीं होगे? तो बोले कि मैं बता सकता हूँ आपको, 3 दिन बाद आऊँगा। मैंने ठीक है आना। तो हमने जो 5-6 क्वेश्चंस बताए थे, तो उन्होंने कोमा फुल स्टॉप सहित उनको याद कर लिया, बस बोलते थे कोमा फुल स्टॉप। तो मैंने कहा कि अब तुम्हें कोई फेल नहीं कर सकता, ये हम समझ गए। तो उनकी याददाश्त भी अच्छी थी और उनका जहन भी अच्छा था, दिमाग अच्छा था। तो याद फिर वो आपको राजनीति में लेके गए, आप एमपी हुए, और कहते हैं कि मतलब राजनीति में वो लेके नहीं गए। राजनीति में वहाँ की मैनपुरी की कुछ मजबूरियाँ थी, खैर वो तो लेके गए, दबाव तो नहीं डाला, लेकिन मजबूरियाँ थी कि समाजवादी। ये बात आपका सवाल बहुत अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि हमारे 2 लोग जो बैठे हुए हैं वो भी नहीं जानते, वो भी सुन लें। सबसे पहला समाजवादी संसद में मैनपुरी से गया था, मैनपुरी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से। बंसीलाल धनखड़ जो थे वो पहले आदमी थे जो सांसद बन के मैनपुरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से गए। फिर 2 बार रघुनाथ सिंह वर्मा हुए, फिर उसके बाद हुए कांग्रेस के बलराम यादव। तो वहाँ पर यादव और ठाकुर 2 कौमें ऐसी हैं जो फैसला करती हैं जीत हार का। तो समाजवादी पार्टी जातवाद उस वक्त तक मानती नहीं थी, तो उन्होंने एक चौहान था, उसको रविंद्र सिंह चौहान को टिकट दे दी। तो जो वहाँ पर जो यादव लोग जो थे, मुलायम सिंह की वजह से सारे यादव पूरी तरह से रविंद्र सिंह चौहान को वोट देने के पक्ष में थे। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एक बड़ा गंदा सा नारा लगा दिया कि ये भूमि है ठाकुर वीरों की और ऐसी तैसी है हीरों की, कुछ ऐसा। तो उसमें ये हुआ कि यादव जो था उन्होंने समझा कि ये ठाकुरों ने लिखवाया है, तो वो रविंद्र सिंह को न वोट दे के बलराम यादव को वोट दे दिया गया। तभी समाजवादी पार्टी ने निश्चित किया था कि अगली बार जो चुनाव होगा, ये 84 का था, तो अगली बार 89 में होना था, 5 साल बाद। बोले वो हम किसी यादव को ही देंगे। अब यादव इन्हें कोई दूसरा मिल नहीं रहा था उस समय, तो फिर मुलायम सिंह जी ने और बीपी सिंह साथ आ गए थे, तो वो ठाकुर और यादव वाला भी झगड़ा ख़त्म हो गया था। और बीपी सिंह हमें जानते थे कि नहीं जानते थे, लेकिन जानते ज़रूर थे वो थोड़ा बहुत। तो उन दोनों ने मिल के तय किया कि इनको टिकट दे दिया जाए। इस तरह से हमको परिस्थितियों ने टिकट दिया, लेकिन मुलायम सिंह उसमें मुख्य थे। अरे वो तो आपको गुरुजी कहते थे। आप जब पार्टी की मीटिंग चल रही होती तो आप क्या सीधे नाम लेके बुलाते थे कि नेताजी? आपने भी नेताजी कहा? नहीं, हम मुलायम सिंह भी कहते थे, और हम तो मुलायम सिंह ही कहते थे ज़्यादातर। नेताजी तो कभी कभी कह देते थे, जब अब जैसे भाषण कर रहे होंगे तो कहते थे, लेकिन आपस में बातचीत में कहते मुलायम सिंह ये करना तो वो मानते थे हमारी बात बहुत ज़्यादा। पर मैं जो ये कहता हूँ कि उन्होंने 2 बातें, जब मैं एमपी हो गया तब उन्होंने मुझसे 2 बातें कही कि एक तो अंग्रेज़ी में मत बोलना, आप अंग्रेज़ी के लेक्चर रहे हो, अंग्रेज़ी बहुत बोलते हैं आप, तो आपने हिंदी और उर्दू वालों से वोट लेके सांसद हुए हैं, तो आप उर्दू बोले, हिंदी बोले, आप सब जानते हैं बोलना, तो लेकिन अंग्रेज़ी मत बोलना, नंबर 1। और दूसरी ये है कि पेंट कोट मत पहनना। तो उन्होंने 2 खद्दर के कुर्ते पाजामे हमारे घर भिजवाए थे
कि ये तो हम कहते थे, तो जब लोग कहते थे कि गुरुजी, तो हम कहते थे कुछ मामलों में ये हमारे गुरुजी हमको हिंदी में बोलना सिखाने के लिए प्रेरणा देना और कपड़े पहनने की तमीज़ सिखाना। कुर्ता पाजामा हम सोते भले पहनते हों, वैसे भी नहीं पहनते थे। सर, आप मानते हैं कि वो राजनीति के गुरु थे? नहीं, उन जैसा नेता होना बहुत मुश्किल है। बहुत सी बातें ऐसी हैं। उन्होंने, सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके अंदर एक गुण था कि वो ये कहते भी थे और करते भी थे कि सहमत और असहमत दोनों के बीच में एक पुल होना चाहिए, तभी लोकतंत्र चल पाएगा, वरना लोकतंत्र कभी नहीं हुआ। उनसे, जिन लोगों से उनसे लड़ाई रहती थी, उनका काम पहले करते थे वो। उनके कई ऐसे केसेस हम बता सकते हैं बारे। और तो और ये उनका खुलेआम, उनका ये ब्रजभूषण सिंह का तो एक वो है, वीडियो पड़ा हुआ है, उसमें कहा है कि वो मैं गया तो उन्होंने मुझे करके और बता दिया। खैर, मैं अपनी बता सकता हूँ कि मैंने उनसे एक किसी काम के लिए कहा, मैंने कि ये काम हो जाना चाहिए, तो मैं सोचा ये भूल भाल गए होंगे, लिख के भेजूँ। मैं जब कह ही रहा था तब तक उनका फ़ोन हो गया, बोले मैंने कर दिया वो काम आपका। तो ये उनके अंदर जो आदत थी कि दूसरी बात यह कि जो वो किसी से दुश्मनी नहीं मानते थे। एक बार मैं उनके साथ सफ़र कर रहा था, तो एक जगह बसपा का झंडा लगा हुआ था, वो होटल था। नहीं, गाड़ी रोको। तो गाड़ी रोक दी गई साहब। बोले चाय बना भाई सबके लिए। अब उनकी 2-3 गाड़ियाँ थी और सबके लिए चाय बनने लगी। चाय बनी। अब मैंने कहा बनी कि ये तो बसपा का है, इसमें झंडा लगा हुआ है। बोले ठहर जाओ ज़रा। और थोड़ी देर के बाद वो झंडा उतर गया, वहाँ पर वो लग गया और वो दीवाना हो गया इनका। इन्होंने उसके यहाँ चाय पी, बहुत से बात की। तो वो लोगों का दिल जीतने का हुनर उनको जो आता था। और दूसरी बात यह है कि कई ऐसे लोग हैं, जैसे दर्शन सिंह हैं, जैसे एक वो उनका जो औरैया वाला जो है पाठक, इनसे कई बार उन लोगों ने गलत, इनके जिस आदमी ने इनके ऊपर हमला किया, गोली चलाई, उसे समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। किसनी का आदमी था। बोले अरे यार तुमने जो कर लिया। तो ये जो गुण था, ये जो क्षमा करने का गुण था। ये बलराम सिंह यादव की उनकी जान के पीछे पड़े थे, बड़ा सुनने में हमेशा। बाद में बलराम सिंह को भी लिया। बलराम सिंह को लेने में तो सबसे बड़ी बात ये थी कि हमसे उन्होंने कहा कि मैनपुरी से उन्होंने हमसे टिकट ली थी। जब हम 2 बार MP रह चुके थे लोकसभा में, तो उन्होंने कहा कि अब हम चुनाव लड़ेंगे, तो हम मुलायम सिंह जी लड़े। तो कहने लगे कि हमने आपसे ली थी, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि जी बलराम सिंह आना चाहते पार्टी में। हमने बहुत अच्छा हो जाएगा, गोली वोली जो चलती रहती थी आप लोगों में, उसको नहीं चलेगी, तो उससे फ़ायदा ही होगा, आप कल ले लो। तो बोले मैनपुरी से टिकट देना पड़ेगा। हमने हाँ बिल्कुल दे दीजिए। तो उनको बलराम सिंह, उस वक़्त एक बाबूराम यादव थे, वो बहुत नाराज़ हो गए। मंत्री थे बहुत बड़े, मुलायम सिंह के बाद दूसरे नंबर के समाजवादी पार्टी नेता थे। तो वो नाराज़ हो गए, उन्होंने कि मैं पार्टी से इस्तीफा देता हूँ। तो मुलायम सिंह ने मुझे बुलाया कि बाबूराम को समझाओ किसी तरह से। तो फिर मैंने बाबूराम जी को दिल्ली बुला के उनको समझाया कि बलराम सिंह के कोई MLA की टिकट तो मांग नहीं रहे हैं, तो वो तो MP का चुनाव लड़ेंगे, तो आपकी टिकट अपनी जगह है, जहाँ आप बस्ते नहीं लगा पाते थे, उन जगह आपको वोट मिलेगा यादवों में, तो ले लो, को मान जाओ। तो हमने उसमें उनकी बहुत मदद की थी। मेरा कहने का मतलब है कि उनके अंदर दुश्मनी नाम की कोई वो चीज़ नहीं मानते थे। सर, अंत में एक सवाल कि क्या आपके जितने शिष्य रहे हैं वो सबसे करीबी आपके मुलायम सिंह यादव जी रहे? अब ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुलायम सिंह यादव तो जब मुख्यमंत्री हो गए तो हमसे दूर ही हो गए फिर तो। और हम चले गए दिल्ली, तो कभी कभी भी यदा कदा मुलाकात होती थी। वैसे राम गोपाल जी भी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और वो भी हमारे नज़दीक बहुत रहे हैं। हमारे बहुत से कई स्टूडेंट हैं। ये गुरु शिष्य की परंपरा मुलायम सिंह जी निभाते रहे हमेशा? नहीं, वो तो उन्होंने हमेशा निभाई। वो तो कोई ऐसी वैसी जो चाहे घरेलू बात हो चाहे वैसी हो, वो पूछते थे कि इसमें ये क्या करना चाहिए। एक दफ़े हमने उनको मना किया कि आपके फ्रैक्चर हो गया है, अब आप थोड़ी देर आराम कर लो, उसमें ये कर लो। तो उन्होंने कहा कि एक सभा में जाने की हमको अनुमति आप दीजिए, फिर उसके बाद नहीं जाएंगे। लेकिन हमने अनुमति दी, हमने अब मानेंगे नहीं। हमने कहा हम एक की नहीं, हम अब जितने आप जाना चाहो चले जाओ। तो ये तो करते थे वो।
सम्मान करते थे, लेकिन हम भी जानते थे अपनी हैसियत कि वो इज़्ज़त के लिए कर रहे हैं, मानेंगे नहीं। ये कह रहा हूँ कि जो अगली पीढ़ी है, जहाँ से हमने शुरू किया था जंतर मंतर से, वहीं लौट, वो अगली पीढ़ी जो है वो बहुत होनहार है। तो बच्चे बहुत होनहार हैं। तो एक गुरु के नाते मैं कह सकता हूँ, मैंने 3-4 पीढ़ियों के बच्चे देखे हैं। आज के बच्चे जितने बुद्धिमान, तेज़ और जितने असरदार हैं, उसमें तो वो बच्चे पहले कभी नहीं थे। पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी पढ़ने लिखने की, और तो इसलिए तो हम तो चाहते हैं, हमें उम्मीद है कि ये देश के जो भविष्य है, ये इस देश को बहुत उन्नति की तरफ ले जाएंगे। ये बड़ा इन बच्चों में हौसला देखने को मिला है, जो एकदम एक टकराने का, बात करने का, अपनी बात रखने का। मेरा एक शेर है कि हौसला, पक्का इरादा और मंजिल का जुनून, इनके आगे मुश्किलों का काफिला कुछ भी नहीं।